हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट अरिहंत पब्लिकेशन का चलाया जा रहा है, इसका सेट नंबर आज 19 का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको बिहार एसएससी या बिहार पुलिस या बिहार दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट है। इसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर का सोल्यूशन कराया जाएगा। मैथ रीजनिंग का सिर्फ आपको आंसर बता दिया जाएगा। शुरू में 10, इसमें फर्स्ट टाइम में मैथ रीजनिंग का ही दे दिया, इसका आंसर आपको बता दे रहा है। यदि आप खुद से बनाना चाहते हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है, वहाँ से बना सकते हैं। 1 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। यदि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा लाभ पूछा तो इसका हो जाएगा 40%। 3 नंबर प्रश्न संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा 24.1। 4 नंबर है, इसका प्रश्न संख्या का आंसर 1200 हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न संख्या, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर प्रश्न है, यदि इसे क्रम में बैठाएंगे तो ऑप्शन नंबर पी जो है सही आएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 नंबर, इसका आंसर आपको हो जाएगा 6। 8 नंबर प्रश्न संख्या, क्रम में अल्फ़ाबेट के अनुसार में ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 9 नंबर प्रश्न संख्या, 9 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 10 नंबर प्रश्न संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन। परिवार में जो है पुत्री और पिता दोनों आता है। अगला प्रश्न संख्या जीके जीएस का प्रारंभ है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति जो होता है उसमें होता यह है कि मुद्रास्फीति में आपको मुद्रा पूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में ह्रास हो जाता है। मुद्रास्फीति मुद्रा पूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी हो जाता है। पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद स्तर है। किस स्तर पर? तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो होता है पाटना शब्द का प्रयोग किया जाता है। पूर्व प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो होता है सीमांत आय बराबर सीमांत लागत होना चाहिए। सुएज नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ता है। किस शासक ने विद्वान अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था? जो विद्वान अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था वह गयासुद्दीन बलबन था। उसके दरबारी कवि था, संरक्षण दिया था। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ था वह अहमदनगर में हुआ था और 1707 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ शहर इस्तांबुल है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से जो संबंधित है ऐहोल अभिलेख संबंधित है। गांधी जी की दांडी यात्रा में किसका उदाहरण था? दांडी यात्रा जो था वह सविनय अवज्ञा का उदाहरण था। दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक यानी राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो राष्ट्रपति वाली जो सरकार बनती है उसमें राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव होता है। कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं होता है। कार्यकाल की निश्चित अवधि होती है। तो प्रयुक्त सभी कथन हो जाएगा सही। भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है कितने वर्ष? तो 18 वर्ष से कम हो तो उसे जो है किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है। मिर्जा गालिब थे क्या? तो मिर्जा गालिब जो थे एक उर्दू कवि थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उर्दू और फारसी दोनों भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न संख्या वर्षा जल का संचयन किस कारण का मुख्य लाभ क्या होता है? तो वर्षा जल का संचयन से जो है पानी के जो पुनर्भरण होता है मुख्य रूप से भूमिगत, वो जो है ऑप्शन बी नंबर सही होगा। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया गया था? तो 1789 ईस्वी में, कॉर्नवालिस के समय में। रिंग फेंस नीति का संबंध किससे था? तो रिंग फेंस की नीति जो है इसका संबंध वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। अगला प्रश्न है द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो पारित किया गया था 1891 ईस्वी में पारित किया गया था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 55 के दौरान कौन गवर्नर जनरल के समय लाया गया था? तो PWD जिसे बोला जाता है शॉर्ट में, यह जो है डलहौजी के शासनकाल में लाया गया था। अगला प्रश्न संख्या
ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी सबसे पहले चुने गए थे। उससे पहले भी लड़ा गया था लेकिन चुना नहीं गया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ किया था? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का घोषणा किया था। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? तो रॉलेट एक्ट लाने का जो प्रयोजन था, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी का संबंध इनमें से किसके साथ था? तो मुजफ्फरपुर जो बम कांड 1908 ईस्वी में हुआ था, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रफुल्ल चाकी। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो यह स्वामी सहजानंद जो है किसान सभा आंदोलन से 1930 के दशक में जुड़े हुए थे। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? तो ऋषि अगस्त्य जो था वह दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था कहा जाता है। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा जो राजधानी था वह वत्स की राजधानी कौशाम्बी था और मथुरा सूरसेन की राजधानी था, जबकि बज्जी वैशाली संघ का था और काशी वाराणसी का था। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी के लिए क्या दंड दिया जाता था? तो इसमें मृत्युदंड का प्रावधान था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न क्या? विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर बिहार में स्थित है। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय सहायता दिया था? वाकाटक ने। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि भूमि के उत्पादन में 1/2 यानी 50% तक लेने लगा था। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज की उपाधि कृष्णदेवराय को दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ये सही होगा। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो हेमू के नाम से। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो अबुल फजल की जो मृत्यु हुई थी शहजादा सलीम के कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इन्होंने विद्रोह कर दिया था। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अधोलिखित उच्चावच आकृति पर विचार करना है और इस आकृति को दक्षिण से उत्तर की मतलब नीचे से ऊपर की ओर सजाना है। तो इसमें जो हो जाएगा सबसे नीचे में आ जाएगा धौलाधर श्रेणी। उसके ऊपर दक्षिण से उत्तर जाना है तो उसके ऊपर जो आ जाएगा जास्कर श्रेणी आ जाएगा, एक हो जाएगा। और उसके ऊपर जो आएगा जास्कर के बाद लद्दाख श्रेणी आ जाएगा, उसके ऊपर काराकोरम श्रेणी आ जाएगा KLJP। तो सबसे ऊपर काराकोरम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर दक्षिण से उत्तर की और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो सबसे अधिक जलवाष्प की मात्रा निकलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यह 60 से 90% तक रहता है जलवाष्प। निम्नलिखित में से कौन सा इग्म सही है? तो थारू जनजाति जो है यह उत्तराखंड में पाया जाता है। भूटिया जनजाति जो है यह सिक्किम में पाया जाता है। मुंडा जनजाति जो है यह झारखंड में पाया जाता है मुख्य रूप से ज़्यादा। कोल जनजाति जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या? सुमेलित करना है एक और कथन दो के साथ। तो इसमें करा कि गल्फ स्ट्रीम क्या है कि यह एक गर्भ जलधारा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा 1 के साथ 4 हो जाएगा। अगला जो है पश्चिमी वायु प्रवाह। पश्चिमी जो वायु प्रवाह है वह पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा। तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। अगला हो जाएगा पेरू की धारा। पेरू की धारा जो है प्रशांत महासागर में बहता है, पेरू के तट पे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर में बहता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह असम में है और यह गैंडा के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। आसवान उच्च बांध स्थित है कहाँ? आसवान जो उस उच्च बांध है यह मिस्र में स्थित है नील नदी पे।
मौसम बदलने का कारण क्या होता है? तो मौसम जो बदलने का कारण होता है उसका मुख्य कारण होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना, दोनों कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु में सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो मानव की जो क्रिया है वह कृषि क्रिया में सर्वाधिक जलवायु के प्रभावित होते हैं। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यह शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो जो प्राच्य खेती होता है इसमें कृषि यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए इसमें अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र की स्थापना कहाँ किया गया था? तो फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में किया गया था और यह 1818 ईस्वी में किया गया था, जो कि असफल रहा था, लेकिन प्रथम बार यही किया गया था। ऋतु प्रवास शब्द के लिए प्रयोग होता है किस लिए? तो यह होता है मानव एवं उनके पशु का मौसम स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रसंख्या नदियां हैं और उसकी सहायक नदियां, तो मिलान करना है। कृष्णा की सहायक नदियां कौन सी? तो कृष्णा की जो सहायक नदियां हैं वह हो जाएगा आपको भीमा नदियां, तो इसका हो जाएगा 1 के साथ 4 नंबर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा की जो सहायक नदी है तीस्ता नदी है। गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है इंद्रावती नदी है। और यमुना जो है चंबल की सहायक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है? गैर आर्थिक घटक में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं, तो यह जो हो जाएगा कृषि में विक्रय में बचत, यह जो है आर्थिक क्रिया में आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ नहीं पूछा है, तो डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो निरंजना नदी जो बोध गया के किनारे है उसे निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है, या फाल्गु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए? यदि किया जाता है तो किसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए? तो ये जो विश्व बैंक में वित्तीय सहायता में वृद्धि होता है, तो इसे जो है ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री किसे बनाया गया था? तो प्रथम मंत्रिमंडल जो स्वतंत्र भारत के बाद वह BR अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था। भारत में वर्ष 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास ICDS योजना किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ICDS जो लागू किया गया था HRD मंत्री, उस समय जो है HRD मंत्रालय बोला जाता था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कह रहा है कि वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उसमें नहीं था 1991 में? तो कृषि सेक्टर की उपेक्षा किया जाना, यह जो है उस 1991 की नीति में चर्चा नहीं हुआ था। भारत सरकार द्वारा शेयर के पूंजी में विनिवेश के लिए रंगराजन समिति नियुक्त किया गया था का? तो रंगराजन समिति की नियुक्ति 1993 ईस्वी में किया गया था। भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं है? तो कौन सा एक राजस्व कर का भाग नहीं है? तो ये जो हो जाएगा भारत में राजस्व कर का भाग नहीं है, तो सीमा शुल्क जो है यह केंद्र सरकार का, इसलिए राज्य सरकार का नहीं है। अगला प्रश्न क्या? सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं ब्रिक, जो कि ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन में दक्षिण अफ्रीका जो अभी ब्रिक्स बोला जाता है BRICS, तो इसमें साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? तो साउथ अफ्रीका जो जुड़ा था 2011 ईस्वी में। किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर्राज्यीय परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का जो समर्थन किया गया था सरकारी आयोग के द्वारा, और इसकी स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत किया गया। भारत के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? तो यह हुआ कि
एक अफसर का घेराव जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं उसके घर का घेराव या उसका घेराव करना यह जो है नहीं आता है। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। मतलब जिससे बिहार राज्य के उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश वगैरह है उसका 1/3 से अधिक न्यायाधीश बिहार का नहीं होना चाहिए, दूसरे राज्य का होना चाहिए। तो यह जो कहा गया था HR खन्ना के द्वारा कहा गया था और यह मुख्य न्यायाधीश के रूप में 1971 से 77 के रूप में कार्य किया था। भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? भारत का राष्ट्रपति जो अपना त्याग देगा और भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से कर्तव्य नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति को कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है। उसके अंदर चुनाव करवा लिया जाना चाहिए राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह के अंदर जो है उसे पारित कर लिया जाना चाहिए। यदि नहीं पारित होता है तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समय से रखा जाता है? तो व्यय का जो अनुमान है भारतीय संसद में अनुदान का अनुरोध के रूप में रखा जाता है। अगला प्रश्न संख्या, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है किसके द्वारा? भारत में जो बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है वह अनुच्छेद 117 वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। बजट का जो राजस्व अनुमान, बजट की चर्चा अनुच्छेद 110 में है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 117 में है कि कोई भी कर लगाने से पहले वो विधेयक जो है राष्ट्रपति की सिफारिश करना आवश्यक है। कर राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है, वो किस में जमा किया जाता है? तो वह जो है भारत के सार्वजनिक लेखा निधि में जमा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे लोकलेखा निधि या संचित निधि भी लोकलेखा निधि के नाम से जाना जाता है। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो बजट का जो हिसाब किताब का जांच है सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? तो घासों को जो प्रतिस्थापित नहीं करते हैं उपरोक्त में इसका हो जाएगा आंसर इनमें से कोई नहीं। कीट और कारणों का सीमित प्रकाश कमी के कारण, जलवायु सीमा, इनमें से कोई भी कारण इसका नहीं है। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? उपघटक नहीं अपघटक हो जाएगा। तो कवक और जीवाणु ये दोनों अपघटक कहलाते हैं। 2 और 3 ऑप्शन नंबर 2 में हो जाएगा। भारतीय जनगणना में बस्तियों के नगरीकरण वर्गीकरण के निम्न में से कौन अनुपस्थित है? तो जो भारतीय बस्तियों का नगरीकरण है इसमें जो अनुपस्थित रहता है, तो इसमें जो अनुपस्थित रहेगा कार्य जो है अनुपस्थित रहता है। नगरीकरण में जनसंख्या का कार्य घनत्व पुरुष श्रमिकों की भागीदारी की अधिकता होता है जबकि कार्य उसमें मतलब नहीं रखता। भारतीय जनसांख्यिकी चक्र की निम्न में से कौन सी अवस्था से गुजर रहा है? तो भारतीय जो जनसांख्यिकी चक्र में गुजर रहा है वह गुजर रहा है निम्न अस्थायी अवस्था से, क्योंकि इसका जो जनगणना का वृद्धि दर है वह घट रहा और अस्थायी प्राप्त कर रहा है। निम्न में से किसने जनसंख्या वृद्धि का सामाजिक सिद्धांत दिया था? जनसंख्या वृद्धि का जो सामाजिक सिद्धांत है यह माल्थस के द्वारा दिया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। इसमें बताना है सही कथन की चर्चा करना है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें कह रहा आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण पर नियंत्रित होता है, सही है। उसका अर्थ है कि बुनियादी आर्थिक संरचना का विकास, यह भी सही है। उसके बाद हो जाएगा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रोत्साहन, यह सही है। जबकि लाभ से प्रेरित उत्पादन के कारण प्रतियोगिता में वृद्धि, यह नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 बी नंबर सही। अगला प्रश्न संख्या है, भारत में अब तक हुए भूमि सुधारों में से कौन सा कार्यक्रम सबसे अधिक सफल माना जाता है? तो भारत में जो हुआ था कार्यक्रम उसमें सबसे अधिक सफल जो माना जाता है मध्यम वर्गों की समाप्ति किया गया था, जिससे बिचौलिया वर्ग का समाप्त हो गया था। निम्न में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है?
तो जो टंगस्टन है इसका गलनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हास्य गैस क्या है? हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O बोला जाता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट का बना होता है किसका? तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है। आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस समूह और आवर्त में रखा जाता है? फ्लोरीन जो रखा जाता है 17वें समूह और आवर्त दूसरे आवर्त में आता है। अगला प्रसंग है दंत विशेषज्ञ का दर्पण क्या होता है? मतलब दांत वाले डॉक्टर जो होता है कौन से दर्पण का प्रयोग करता है? तो वह अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। साधारण नमक को पानी के साथ मिलाने में हिमांक क्या होगा? साधारण नमक को बर्फ़ के साथ यदि मिला देंगे तो इसका जो हिमांक होगा हिमांक घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहा कि मानव प्लीहा नियंत्रित करता है। मानव का जो प्लीहा है वो किसको नियंत्रित करता है? तो रुधिर के आयतन को नियंत्रित करता है। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो शरीर रचना विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या? किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। सुमेलित करना है ऑप्शन ए ऑप्शन 2। तो प्रश्न क्या कर रहा है? ये जो विवाह के बारे में है और उसमें करना है तो इसका जो है सभी सुमेलित है ABCD। अब देख लेते हैं क्या क्रय विवाह में पारिंग धन बोला जाता है, मतलब धन दिया जाता है, धन के द्वारा खरीदा जाता है। सेवा विवाह में लम से न। अपहरण विवाह को पाय सोतुर कहा जाता है। गंधर्व विवाह को वोटा विवाह कहा जाता है, मतलब वोट लेना, या लव विवाह इसी को बोला जाता है, लव मैरिज। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्न कथन पे विचार करना है और इसमें कौन सा कथन सही है जिसे बताना। करा बस्तर की जनजाति में भतरा नाट होता है तो यह जो है सही है। भतरा नाट की कथा वस्तु पौराणिक घटना है, सही है। भतरा नाट में सभी कलाकार पुरुष होते हैं तो तीनों कथन सही है। ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? तो ऋग वैदिक काल में जो मूल्यवान संपत्ति गाय को समझा जाता था। कालसी प्रसिद्ध है किस लिए? तो यह अशोक के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ से अशोक का एक शिलालेख प्राप्त हुआ। मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था? तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है बिहार के किस शहर में राज्य का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था? तो यह बिहार के जो सासाराम है वहाँ स्थापित किया गया था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो बताना है कि केंद्रीय बैंक बैंक दर और व्यापारिक बैंक बाजार दर नियंत्रित करते हैं। केंद्रीय बैंक होता है बैंक दर को नियंत्रित करता है और व्यापारिक बैंक बाजार दर को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो निम्न उत्पादकता का कारण यहाँ पे नहीं पूछा, तो इसमें जो हो जाएगा सहकारी कृषि, इसमें जो है उच्च उत्पादकता के लिए अपनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ओके, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।